झूठों की महारानी जो कनीज अव्वल मेरा ख्याल आजकल वो बनी हुई है मरियम औरंगजेब, और उनके साथ कब्जा माफिया के सरगना जावेद लतीफ को समन किया है। मैं उम्मीद रखती हूँ वैसे तो इनका आयन और कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखती हूँ कि हमारी ये JIT विल इंश्योर कि ये आए और बताएं जो भी उनके साथ जो भी JIT उनके सामने सवालात रखती है उसका आके जवाब दें और कौम को भी आगाह करें, अपनी सफाई पेश करें। फिर मैं तलाल चौधरी को बताना चाहती हूँ कि आपकी वो बाजी जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में गई हुई हैं, उनकी माशाल्लाह से जिंदगी के अंदर कोई चीज भी अपने पैसों की नहीं है। वो चोरी के माल पे माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने परवरिश पाई और उसका नज़ारा आज पूरी कौम ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसका हिसाब दो। और पहले जिनके कहने के ऊपर आके आप अपनी और अपने खानदान की तौहीन कराते हो, झूठे फोहश किस्म के इल्जामात लगा के, तो जो हमजा की वालदा का चमड़े का कारोबार है, प्लीज उसकी रसीदों का लाजमी जिक्र किया करो दूसरों के ऊपर बहतान लगाने से पहले। इंशाल्लाह आयन और कानून से हम आपका मुहासबा करेंगे और अवाम आपके इस झूठे प्रोपेगंडा को बाय करने वाले नहीं है। और आपकी औकात, आपकी बात की औकात, आपकी तंजीम साजी से वाजे है कि कौम और आपकी अपनी पार्टी में आपकी क्या औकात और हैसियत है। इंशाल्लाह अवाम आपको इन तमाम बहतानों का जवाब देगी। जरा इलेक्शन कराओ, मैदान में आओ। अब मैं चीमा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको जारी करें और फिर उसके बाद हमारे भाई बुखारी साहब और बाकी नुमाइंदे बात करेंगे। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो इशू है बड़ा ही सीरियस है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में बेसिकली यू कैन से कि खुराक की किल्लत, इसका इम्कान बढ़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह जो बनी है, हम अगर जस्ट इसको देखें, मतलब खुराक के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो पिछले महीने आई है 36.60% महंगाई हुई है फूड की, और 44% महंगाई हुई है इसमें ट्रांसपोर्ट में। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो गरीब भी ये इस्तेमाल करता है, मतलब ये कोई डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये नेसेसरी आप कहें स्पेंडिंग है। तो इनका महंगाई में जो शेयर है फूड का और ट्रांसपोर्ट का, ये है 51%। तो 51% जिस चीज़ का शेयर है वो 36% और 44% पिछले महीने महंगाई हुई है। अब खतरा इसमें जो है वो ये है कि अगले साल दुनिया में, इस वक्त दुनिया में महंगाई जो फूड की है वो 10% है, पाकिस्तान में 36% है। अगले साल दुनिया में फूड की जो खुराक की महंगाई होगी वो होगी 3 से 4%। लेकिन अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई फूड की खुराक की होगी वो 25% से ज़्यादा होगी। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल किसान ने जो गंदम बेची वो 2200 रुपये मन थी और इस वक्त जो गंदम का रेट है वो 3700 रुपया है। इसी तरह यू कैन से कि ये जो चावल है, चावल तकरीबन 200 रुपये किलो महंगा हो गया, 150 रुपये किलो महंगा हो गया। इसी तरह मकई महंगी हुई, बाकी चीज़ें जो जितनी भी हैं, दूध तकरीबन 40 रुपये लीटर महंगा हो गया। सो हर चीज़, गोश्त ऑलमोस्ट को 200, 250, 300 रुपये तक महंगा हुआ है। सो जो महंगाई हुई है फूड की, और आगे इसमें कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो महंगाई तो दुनिया में वक्तन फ़क्तन थोड़ी बहुत 5, 7, 8% होती रही है, लेकिन 7 लोगों की इनकम बढ़ती थी। इस वक्त जो ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में लोगों की इनकम भी कम हुई है और महंगाई बढ़ी है, और अगले साल ये चीज़ रिपीट होती हुई जो नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, इसके लिए एक बड़ा क्राइसिस बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में कहा जाता था कि रात को भूखा कोई नहीं सोता, लेकिन आगे जो फ्यूचर आ रहा है वो इस नज़र आ रहा है कि उसमें भूखे सोया करेंगे। मसलन जब हमारी मार्च में गवर्नमेंट गई थी तो मार्च में पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो शदीद गुर्बत है, उसमें सिर्फ 9 मिलियन लोग थे। 90 लाख लोग शदीद गुर्बत की लकीर से नीचे थे। आज वो 2 करोड़ 90 लाख है, और हम 18 लाख लोगों को रोज़ नौकरी सालाना नौकरी देते थे। अब तकरीबन 22-23 लाख लोग नए बेरोज़गार हुए हैं। और उसकी वजह क्या बनी है? पाकिस्तान में खुराक की किल्लत क्यों हुई है, ये खुराक इतनी महंगी क्यों हुई है? उसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि पाकिस्तान में जो इनपुट्स हैं, ज़री मुदाखल हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, उसमें हम DAP देखें, उसमें डीज़ल देखें, उसमें यू कैन से कि पोटाश खाद देखें,
उसमें हम ट्रैक्टर देखें, उसमें यूरिया खाद देखें, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा से ये प्लान रहा, हमेशा से, कि ज़री मदाखिल को सस्ता रखें और खुराक को सस्ता रखें। पिछले साल मार्च तक आप नेट से निकालें, आप देखें पाकिस्तान दुनिया में 3 चीज़ों में सबसे सस्ता था। एक खुराक यानी ग्रॉसरी आइटम, पूरी दुनिया में 193 मुल्कों में सस्ता तरीन जो मुल्क था वो पाकिस्तान था। दूसरा रेंट, दुकान और मकान का किराया, और तीसरी चीज़ थी तालीम। ये 3 चीज़ों में पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था। आज पाकिस्तान दुनिया के महंगे मुल्कों में चला गया है। मतलब पिछले साल आटा आपको पता है कि तकरीबन 65 रुपये किलो था, इस साल अभी 115 रुपये किलो आटा चला गया है। इसी तरह बाकी चीज़ें सारी जो हैं, दूध 140 रुपये 150 रुपये चला गया है। तो बुनियाद इसकी वजह ये बनी कि इस गवर्नमेंट ने किसान को के साथ फ्रॉड किया, सपोर्ट नहीं किया। ये जो चीज़ें मैंने गिनी हैं, DAP है, डीजल है, पोटाश है, ट्रैक्टर है, ये महंगा हुआ है। और अगला एक जो जुल्म मैं बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूरिया खाद पे हमेशा फेडरल गवर्नमेंट गैस की सब्सिडी देती है। गैस की सब्सिडी तकरीबन होती है 350 रुपया। उस वजह से पाकिस्तान में खाद बिकती है तकरीबन 2200 रुपया, 2100 रुपया, ये इसका रेट होता है। दुनिया में इसका रेट 6000 रुपया है। सो खाद पे जो सब्सिडी गैस की शक्ल में देती है, वो सब्सिडी देने का, इस साल भी हमने सब्सिडी दी। फिर 6 लाख टन खाद बाहर से मंगवाई यूरिया, उस पर 30 अरब की सब्सिडी दी। ये 301 और 30 अरब, ये 380 अरब की जो सब्सिडी दी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान में खाद 5 लाख टन ज़्यादा थी ज़रूरत से। 32 लाख टन इस्तेमाल होती है, 31 लाख 36 लाख मौजूद थी, लेकिन आज खाद 50% ज़्यादा कीमत पे 800-900 रुपया महंगी मिल रही है सरकारी रेट से। महंगी इसलिए मिल रही है कि पाकिस्तान से खाद स्मगल हो रही है। पिछले साल जब खाद स्मगल होना शुरू हुई तो हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, और वहाँ पे आप कह लें कि बॉर्डर मिलिट्री जो आप कह लें FC, उनको कॉल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उस वक्त, और खाद रोकी। हमने चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे ट्राले जो हैं उनको उतारना शुरू किया कि कोई ट्राला आगे नहीं जाएगा और खाद स्मगल नहीं होगी। जनरल सरफराज अल्लाह ताला उनको जनरल नसीब पर, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और खाद की हमने स्मगलिंग रोकी। इस साल खाद स्मगल हो रही है और पाकिस्तान के किसान को 800-900 रुपये जो महंगी मिल रही है, ये कम से कम 50 अरब रुपए का टीका लग रहा है किसान को। असल कीमत से 50 अरब रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको। 6.5 करोड़ बोरी इस्तेमाल होती है खाद की गंदम पे। 6.5 करोड़ जो बोरी इस्तेमाल होती है, वो अगर 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया फी बोरी महंगी है, तो तकरीबन 50 अरब रुपया किसान की जेब से निकल के स्मगलर्स को या उनके सहूलतकारों की जेब में जा रहा है। जो भी सहूलतकार हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक पहुँच रही है, बिल्कुल पता है उनको, जो सहूलतकार हैं, कि क्यों खाद स्मगल हो रही है। स्मगल करने वाले जिन लोगों ने रोकना है वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो अगली जो बात दूसरी मैं करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 1100 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, 1100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 750 अरब रुपया सालाना उसकी यू कैन से कि प्रोडक्शन है। 2 मिलियन टन गोश्त पैदा होता है वहाँ से, अरबों अंडे पैदा होते हैं। उस इंडस्ट्री के लिए हम इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन के जहाज़ कराची में खड़े हैं। सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं, उनको रिलीज़ करने के वज़ीर-ए-आज़म पैसे मांग रहे हैं। जी मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनको रिलीज़ करने के वज़ीर-ए-आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं और रिलीज़ नहीं हो रहे। वो जो प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन का, CP का सबसे बड़ा सोर्स वो है। उसके बगैर आपकी 18 लाख गाय और भैंस और कई बिलियन जो पोल्ट्री है वो सर्वाइव नहीं करती। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो 750 अरब की ज़राअत में 10 से 12% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, वो एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। सो इससे अंदाज़ा होता है कि जब करप्ट किस्म के हुक्मरान आते हैं तो मुल्क के साथ क्या होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए, आप पहले अपनी एक ईंट के लिए दूसरे की दीवार कराने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लोग मुल्क की दीवार कराने को तैयार हो गए कि हर इंडस्ट्री, वो ज़राअत हो, वो लाइफ स्टॉक हो, वो पोल्ट्री हो, हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी एट रिस्क चली गई। लेकिन नतीजा उसका ये हुआ कि मेरे मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख लोगों को खुराक महंगी मिल रही है। दुनिया में कहा जाता है कि खुराक की कीमत आपके एक्सपेंस में कभी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25% से नीचे रहे तो फिर इंडस्ट्री चलती है, फिर लोग कपड़ा खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, सड़क बनती है, घर बनता है। अगर इससे ज़्यादा 25% ज़्यादा हो जाए कीमत, तो फिर तरक्की रुक जाती है।
मेरे मुल्क में इस वक्त 40% से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लोगों के सिर्फ खुराक पे। अगले साल जो महंगाई होने जा रही है, मुझे लगता है कि ये खर्च 50% हो जाएगा। 50% अगर पैसे लोगों के सिर्फ खुराक पे लग जाएंगे तो स्कूलों में बच्चे नहीं जाया करेंगे, फिर वैगन पे या मोटरसाइकिल का तेल लोगों के पास नहीं होगा, फिर कपड़ा और जूता नहीं खरीदेंगे वो, ठीक है, वो बिजली का बिल देने के उनके पास पैसे नहीं होंगे। सो जो कहते थे इम्पोर्टेड महंगाई, हमारे दौर में इम्पोर्टेड महंगाई थी। अगली जो महंगाई है, इस वक्त जो महंगाई है और जो अगली महंगाई है, ये लोकल महंगाई है। खुराक की महंगाई लोकल महंगाई है और इससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। कोई हो सकता है कि परफ्यूम ना खरीदे, कपड़ा ना खरीदे, जूता ना खरीदे, लेकिन आटा तो हर बंदे ने खरीदना है। आटा अगर इतना महंगा हो गया तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? ये है इशू इस मुल्क का, और उसकी बुनियादी वजह बनी गवर्नमेंट की डिसओन करना या गवर्नमेंट का ज़राअत को सपोर्ट ना करना, और दूसरी वजह बनी कि गवर्नमेंट का रिश्वत में मुलव्वस होना। एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जो है रिश्वत में मुलव्वस हुई है, जिसकी वजह से आप कह लें कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़राअत बैठ गई है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ज़राअत का जीडीपी नेगेटिव जा रहा है और खुराक का क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। हम एक महंगाई और खुराक फूड शार्टेज के बुहरान की तरफ बढ़ रहे हैं।